किया, जिसमें कानूनों को लेकर बदलाव की बात कही गई है। राजद्रोह हुआ या सज़ा का जो प्रावधान है छोटी छोटी घटनाओं पर, रेप पर खास तौर पर, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, उस पर चर्चा होगी। प्रवर समिति को जा रहा है। प्रवर समिति में हर दल के विचार आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो इंडियन पेनल कोड की कुछ दफाएं हैं, इसमें तो बहुत दिन से चर्चा हो रही थी राजद्रोह एक्ट पे। तो हमारा जो प्रतिनिधि होगा, कांग्रेस का जो प्रतिनिधि होगा, इंडिया का जो प्रतिनिधि होगा, वो अपने विचार बाहर नहीं रखेगा, वो उसी प्रवर समिति को देगा। और भाजपा की जो गलत नीति है, समुदाय को, वर्ग को, अनुसूचित जात को या ट्राइबल को या अल्पसंख्यक को, उनके सबके हित के साधते हुए हर भारतवासी के हित का सुझाव देगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है उसमें हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, परंपराओं के नाम पर तमाम ऐसी बंदिशें वो लगाना चाहती है। तो उस पर प्रवर समिति चूंकि गठित हो गई, हम अपने विचार वहां रखेंगे। सर, राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा कठिन सवालों से बचती है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा चेयरमैन साहब को। उन्होंने कृपापूर्वक रजनी पाटिल जी का और गुप्ता जी का दो के बारे में सद्भाव का मिल गया। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि ये तय हो चुका था कि भाई सत्र के अंत तक ही सजा रहती है, कल समाप्त हो जानी चाहिए। संजय सिंह को उस फैसले तक, जिस फैसले से अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, न जाने कितना समय लग जाए। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, चड्ढा साहब के मामले में भी और संजय जी के मामले में भी, कि ये दोनों कोई अभियुक्त नहीं, किसी ऐसे बहुत मुद्दे पर दोषी नहीं है। मैं दोनों समय मौजूद रहा हूं सदन में। अरे, एक दिन का सस्पेंशन हो जाता, 2 दिन का हो जाता, आपने पूरा सत्र चला दिया जो दल का नेता है। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूं कि न राघव चड्ढा का सस्पेंशन होना चाहिए था और न संजय सिंह का सत्र से आगे बढ़ाना चाहिए था। उसका कारण बहुत साफ, ये निर्धारित 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल तो होता है, और उसमें भी आप उनको सस्पेंडेड रखो महीनों, तब तो अब जनता के अधिकार पे, जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उस राज्य के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो। सस्पेंशन 1 दिन, 3 दिन मैक्सिमम उस सद तक होता है। ये क्या हो रहा है? ये राज्य के खिलाफ है, इन दोनों के खिलाफ है। मैं पूरी मजबूती के साथ संजय सिंह और हमारे युवा साथी हैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर, उस पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को मन की बात के अलावा मुस्लिम्स की की बात भी करनी होगी। इस देश में 2 समुदाय अलग अलग नहीं रह सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर को बोला है कि हेट स्पीच जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, इसको रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन जन्नाटेदार तमाचा है केंद्र सरकार पर, फिर उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं, एनडीए के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री, और जिन्होंने जो शपथ ली वो देश के संविधान की शपथ ली, तो उन्हें वही करना चाहिए जो देश का संविधान करता हो, इजाज़त देता हो। और उस संविधान को जो भी तोड़ रहा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।